लकी डीसी न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। माता रुक्मिणी की प्रतिमा कुंडलपुर में यथास्थान पर की जाए स्थापित, यादव महासभा ने सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली गई शपथ। पुराने विवाद के चलते युवक पर सद्बल से हमला। राहुल सिंह की यात्रा पहुंची बांदकपुर। माता रुक्मिणी महासभा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में माता रुक्मिणी की प्रतिमा को कुंडलपुर में स्थापित कराने की मांग की गई। उनका कहना है कि चोरी गई प्रतिमा बरामद हो गई थी। दमोह के संग्रहालय में माता की प्रतिमा रखी है, लेकिन 3 वर्षों में कोई प्रयास नहीं हुए, जिसके चलते अब इन्हें यथास्थान पर ले जाकर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। ऐसा नहीं होता तो ये बृहद आंदोलन करेंगे। यादव समाज के द्वारा पहले एक बैठक की गई, जिसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि माता रुक्मिणी की प्रतिमा को कुंडलपुर में यथास्थान पर स्थापित कराया जाए। तमाम लोग इसमें सहयोग करेंगे। अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर माता रुक्मिणी जी की मूर्ति 2002 में कुंडलपुर से चोरी हुई थी। चोरी होने के पश्चात मूर्ति को शासन प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया और ग्यारसपुर में काफ़ी समय तक वहाँ रखी रही संग्रहालय में। उसके बाद 2019 में माता रुक्मिणी की मूर्ति दमोह आई। दमोह में आकर फिर पुनः संग्रहालय में रखी है माता रुक्मिणी की मूर्ति। सभी यादव समाज के हमारा प्रतिनिधि का मंडल आज माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करने आए हैं कि वहाँ पर पुनः यथास्थान पर स्थापित करने की सभी समाज के लोगों द्वारा मांग की गई है। यदि शीघ्र वहाँ स्थापित नहीं की जाती मूर्ति तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। उसमें शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। जय। रुक्मिणी की प्रतिमा 2004 में चोरी गई थी। उसके पश्चात बहुत समय से संग्रहालय में रखी हुई है, परंतु कई बार यादव समाज और अन्य समाज द्वारा भी यह मांग रखी गई कि माता रुक्मिणी की प्रतिमा यथास्थान पर स्थापित की जाए, परंतु आज दिनांक तक स्थापित करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि अतिशीघ्र हमारी आस्था की केंद्र पर बिंदु पर अगर माता प्रतिमा का नहीं रखी जाती तो इसका हम समस्त उग्र आंदोलन के रूप में विरोध करेंगे। यादव समाज के संगठन माता रुक्मिणी की प्रतिमा जो संग्रहालय में विगत 2 सालों से रखी हुई है, हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि वह प्रतिमा पुनः मंदिर में स्थापित होए। यही निवेदन लेके कलेक्टर साहब के पास आए थे। कुंडलपुर में माता रुक्मिणी और कृष्ण जी का जो मंदिर है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, उससे कथित लोगों द्वारा मूर्ति चोरी कराई गई थी। जो मूर्ति राजस्थान के बाजार में पकड़ी गई और उसके बाद वो ग्यारसपुर संग्रहालय में शासन द्वारा रखी गई थी। वह मूर्ति माननीय सांसद प्रहलाद जी पटेल के नेतृत्व में दमोह वापस लाई गई है। वह मूर्ति अभी संग्रहालय में रखी हुई है। हम लोग सभी निवेदन करते हैं कि माता जी की मूर्ति पुनः जो कुंडलपुर में उनका स्थान बना हुआ है वहाँ पर स्थापित की जाए। इसके लिए हम सब जिला यादव महासभा के लोग एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं। रेगुलर कर्मचारियों के द्वारा भी इनका समर्थन कर दिया गया है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप चल रही है। समय पर सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है। बिजली कंपनी में ठेका देखने वाली कंपनी के द्वारा कुछ नए लोगों की भर्ती की गई है, लेकिन वह अनुभवी नहीं है, जबकि कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का, आइए सुनते हैं। बैठे, क्या मांग है आप लोगों की? आज हड़ताल का कार्य बहिष्कार का 5वां दिवस है। दिनांक 21 तारीख से कल्याण संघ के माध्यम से सभी संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी, बाह्य स्रोत कर्मचारी सभी कार्य बहिष्कार पे यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख 2 मांगे हैं। संविदा का नियमितीकरण एवं तो आउटसोर्स कर्मचारी उनका विभाग में पॉलिसी बना करके संविलियन किया जाना। लगातार शासन प्रशासन की ओर मांगे रखी जा रही हैं, लेकिन
कोई भी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में 23 तारीख से यूनाइटेड फोरम की तरफ से भी शासन को एक ज्ञापन दिया गया था कि जितने नियमित कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी इस कार्य बहिष्कार में समर्थन दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक को उनके द्वारा भी अपना समर्थन वापस ले लिया गया है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध निवेदन है कि जितने भी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके परिवार को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द मांगों का निराकरण करें, क्योंकि कोई भी कर्मचारी जब लाइन पे काम करता है, उनके परिवार से जब लाइन पे काम करता है और दुर्घटनावश कोई घटना घटती है तो उनका परिवार बिल्कुल हताश हो जाता है। उनके परिवार में उनके रोजी रोटी के लिए कोई भी अलग से कोई चारा नहीं दिखता है ऐसे में, क्योंकि कंपनी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर दुर्घटना घटती थी उनके परिवार से किसी न किसी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें। तो निवेदन है कि इसमें जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी मांगों का निराकरण किया जाए। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है और ये हड़ताल पूरे प्रदेश के अंदर जारी है। और हमारी मुख्य दो जो मांगें हैं, पहली तो ये कि जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी पॉलिसी बना करके विभाग में संविलियन किया जाए, क्योंकि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके बीच में एक मध्यस्थ जो कंपनी के ठेकेदार रहते हैं, आधे से ज़्यादा पैसा वो कंपनी वाले खा जाते हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है सीधा पैसा कंपनी से, जब हम सीधा काम करते हैं विभाग का तो सीधा पैसा भी मिलना चाहिए। देखने लायक होगा शासन प्रशासन इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज दमोह। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिसके चलते दमोह के जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूकता से संबंधित गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दमोह डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा अपनी बात रखी गई। कहीं हम इस तारीख और इसके महत्व को भूल न जाएं, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। लोकतंत्र की रीढ़ होती है। यही कारण है कि आयोग ने अपना स्थापना दिवस मतदाताओं को समर्पित किया है। इसी के माध्यम से आज उद्बोधन में जो बिंदु कहे गए हैं कि फ्री, फेयर और बिना भय का एथिकल इलेक्शन जो हम लोग बोलते हैं, तो वो इलेक्शन की सुचारू संचालन के लिए सभी लोगों को अपने अपने राइट्स के बारे में जानकारी लेना और लोगों को अवगत कराना और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तभी जाके जो ये लोकतंत्र है, महान लोकतंत्र है, हम लोग जो है जिस उद्देश्य से इसकी जो किया है, अपने लीडर्स ने इसको स्टार्ट किया है, इसकी लगातार जो है हम लोग जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करते जा सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे युवक और युवती जो है जो आज के डेट में उपस्थित है, सभी लोगों से यही निवेदन है, इलेक्शन की जितनी भी जानकारियां हैं तो उसके बारे में आप लोग जानकार रहे। सभी लोग जो है अपना नाम जुड़वाने का प्रक्रिया हो, आप हो, आपके आसपास के लोगों को हो या बाकी जितने भी जानकार वाले व्यक्ति है, उन सभी लोगों को इलेक्शन की उद्देश्य के अनुसार जो है वो लिस्ट में नाम करना, ड्यूप्लिकेसी नहीं होना, जिसके बाद भी हम लोगों को कोशिश करना है किसी का व्यक्ति जो है अननेसेसरी एक जगह दो जगह अननेसेसरी ना रहे और सभी लोग जो है कोशिश करें जो इलेक्शन का जो अपना होती है, जितने भी लोकल इलेक्शन है या अपने स्टेट के इलेक्शन है या अपने जनरल इलेक्शन है, सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है और फ्री और फेयर इलेक्शंस में सभी लोगों को अपना सहभागिता निभाना है। यही अपेक्षा करते हैं। जैसे हम लोगों के दमोह जिले में हमेशा इलेक्शन शांतिपूर्ण रहे हैं, इस बार भी जो इलेक्शन की वातावरण जो है वो भी शांतिपूर्ण रहे और इलेक्शन भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सभी लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करें, यही अपेक्षा पूरा अपना जिला प्रशासन और मुख्य निर्वाचन कार्यालय की अपेक्षा है। थैंक यू। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह देहात थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत सिमरी कीरत से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक के साथ मारपीट की गई, सब्बल से हमला किया गया, घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल की माने तो इसका कोई विवाद नहीं था, अचानक से कुछ लोगों ने उससे विवाद किया और सब्बल से उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया। उसके द्वारा हाथ से रोका गया तो हाथ एवं सिर में गंभीर रूप से सब्बल लगी है।
पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पर यहाँ बली है, इतना हुआ, मैं बेहोश हो गया, बस इतना। और कुछ मेरे को कोई मालूम नहीं कि क्या हुआ मेरे आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। फिर कहाँ की घटना है ये? गांव की है, सिमरी की रथ। सिर में भी दूसरी चप्पल मारी? हाँ नहीं, चप्पल यहीं लगी है, मतलब हमने हाथ लगा लिया, सब बल घुसी यहाँ पे, तो हाथ लगा दिया तो हाथ फटे हैं, तो बस यहाँ ऐसे हाथ मतलब लगा दिया मैंने कि सर में दाखिल है। जब उसने सब बल खड़ी मारी तो मैंने हाथ लगा लिया, इसलिए देखो अब जान तो दुनिया बचाए, कोई भी हो जान तो बचाएगा अपनी। पहले से कोई विवाद चल रहा था? नहीं, कोई विवाद नहीं मेरा। ग्राम सिमरी कीरत चौकी सागरनाका क्षेत्र में आता है, जहां के सुप्रीम पटेल को गांव के ही सचिन पटेल और सोमनाथ पटेल ने पुरानी रंजिश से सबल से हमला किया। कितने लोग घायल? एक सुप्रीम पटेल। आप चेयर पे आ जाओ ना, बैठ के निकलो तो पुलिस आंट आप नजर मार दीजिए, मुझे तो क्यों पता तो नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, वहीं बालिकाओं के द्वारा गणतंत्र दिवस में भी सहयोग किया जा रहा है, उनके द्वारा गीत प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। बालिका दिवस पर शासकीय जेपीबी शाला में ये तैयारियां चल रही हैं। अन्य बालिकाओं से चर्चा की। आज हम लोग स्टेडियम गए थे, जहां हम लोग ने बहुत उत्साह से गीत में भाग लिया है और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि हम लोग खूब आगे बढ़ेंगे और सभी का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दमोह कलेक्टर एस.के. चेतन के द्वारा अपनी बात रखी गई। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है अपने देश में मनाया जा रहा है, तो हम लोगों को जो अपने बालिकाएं हैं, जो बीच में कुरीतियाँ आई थी, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे बालिकाओं का जो रेशियो जो है लगातार कम होती जा रही थी और बाकी कुरीति की वजह से भी बालिकाओं को बोझ मानने की स्थिति में अपने समाज में पहले आए थे। तो अभी स्लोली हम लोग जो है वो चेंज की ओर आने लगे हैं। अब प्रयास यही करना चाहिए कि बालिका जो है वो बालकों से सभी अपने सेक्टरों में compete करे और इनफैक्ट और उससे भी आगे जो है वो काम करने की क्षमता जो रखती है, तो उन लोगों को पूरी मौका जो है वो मिलनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए। समाज में अभी भी जो कहीं पे भी कुरीतियाँ है, जिसकी वजह से बालिकाओं को बालकों के समान रूप से compete करने की मौका नहीं मिल रहा है, वो सबको हम लोगों को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटी है, जितनी भी एजुकेशन फैसिलिटी है और जितनी भी और अपनी बढ़ने की जितने भी चांसेस है, वो सब जो है उपलब्ध कराए। यही प्रयास जो है प्रशासन भी लगातार अपने यहाँ पे करती जाएगी। आप भी एक बेटी के पिता हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जो बेटियां जो है और बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत सेंसिबल रहते हैं और यूजुअली परिवार के प्रति उनका प्यार जो है वो अच्छा रहता है और यूजुअली जैसे हम लोग देखते हैं वो लोग जो है सभी कार्य करने के लिए वही क्षमता रखते हैं जो बालक रखते हैं और इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ बालकों से ज़्यादा जो है आज की डेट में क्षमता रखते हैं। तो हम लोगों को लगातार उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है और लगातार उनकी बढ़ावा जो होने से ही अपनी देश की उन्नति भी अच्छी होगी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह की इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। 6वीं कांवड़ यात्रा है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल सिंह के द्वारा ये कांवड़ यात्रा की जा रही है। लगभग 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा है। आज ये कांवड़ यात्रा बांदकपुर पहुंची, जहां पर
उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुबह उनके द्वारा अभिषेक किया जाएगा, जिसके साथ कावड़ यात्रा का समापन होगा। उनके साथ उनकी पत्नी राधिका सिंह भी मौजूद रहीं। बालक पर जाने उड़ता करे, मोए बालक पर जाने उड़ता करे। संजय सरवरे, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। लकी डीसीएन परिवार के बरसों पुराने अहम सदस्य एवं वर्तमान साहू समाज के जिलाध्यक्ष एवं पार्षद प्रतिनिधि हरिशंकर साहू पत्रकार का नगर हटा में जगह जगह जन्मोत्सव मनाया गया, जहां नगर के विभिन्न जगहों पर उनके शुभचिंतकों ने आमंत्रित कर केक काटकर खुशियां बांटी एवं जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा देर शाम अग्रवाल पेट्रोल पंप के समीप लकी डीसीएन कार्यालय में केक काटकर श्री साहू का जन्मदिन मनाया गया। इसके पूर्व लकी डीसीएन केबल नेटवर्क के संचालक जनाब असलम भाई के साथ पिंकू गौतम भी हटा पहुंचे, जिन्होंने भी श्री साहू को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्नेह प्रेम से जन्मदिन का शुभाशीष प्रदान किया। लकी डीसीएन कार्यालय में मनाए गए जन्मदिन के दौरान लकी डीसीएन परिवार के वरिष्ठ सदस्य पत्रकार भानु प्रताप सिंह, अरुण मसाटी, डॉक्टर संदीप सिंह, शिक्षक सुनील पांडे, पार्षद प्रतिनिधि लखन तंतुआ, जनपद सदस्य प्रियस अठिया, वरिष्ठ पत्रकार श्याम नायक, नितेंद्र यादव, भाजपा एवं मोर्चा अध्यक्ष गर्वेश राजपूत, प्रवेश विश्वकर्मा, नीलेश रजक सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माला उठा, माला पहना जाएगी महाराज। ऊपर मुँह करो, खावे नहीं लगो। खावे नहीं तू, दो चार निकाल ले तू विद्या रहे। बाबू की एक बहुत है। अरे या बेली, हो जा तू, पास दे दिया रहे। बहुत है महाराज। मोनू, हाँ, मोनू के खबर। आपकी खबर आवा है क्या मोनू? इतना कम खावा यार, बर्थडे शुगर है, शुगर फ्री वाला मिलो रोज ले वाले लेते आओ। पहना जा भाई साहब, जा पहना दे वाला ले आ जा वाले। अरे और खबर करा हमने सबसे पहले हमें ना खाओ यार। अरे आप जा सकते हो न्यूज़ मिल जाने वीडियो उठा दूं, सबसे पहले हमें खाओ। कितने सेकंड मोबाइल का है? हरिशंकर भैया, यही हमारी आरजू। जोरदार तालियों से एक बार पूरा स्वागत करें, गाना बजा दो भैया जोरदार कोई।
खान टेंट सर्विस, खान साउंड सर्विस, गाना बजाने हरिशंकर भैया के लिए। सभी अपनी जगह पर हरिशंकर भैया आशीर्वाद लेते हुए सभी का। हमारे बड़े भाई भी हैं भरत साहू, पत्रकार, उनके पिताजी भी हैं, और जो भी अतिथि, जो भी पार्षदगण हमारे बीच में रह गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और भैया क्षमा चाह रहे, साहू भाई भी हमारे बीच में, गोपाल सिंह जी हमारे बीच में है, भानु चाचा हैं, बाकर श्रीवास्तव जी हैं। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम गोपाल जी खेल परिसर में गणतंत्र दिवस को लेकर नगर के सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूल बच्चों की रिहर्सल चल रही है। आज अंतिम चरणों में ये रिहर्सल पहुंच चुकी है। 26 जनवरी को सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। BLO इंदुनाथ तिवारी ने जानकारी देते बताया कि भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा तैयारियों को लेकर विशेष रूप से सहयोग किया गया है। उनके द्वारा तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई थी। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। बीच में बीच में जो अंतर बन रहा है वो अंतर कवर कर ले। आपके लिए अपने बाजू के छात्र छात्रा को पहचान लेना कि आपके लिए किसके बाजू में खड़े होना है, उसके जरा देख लो, उसको पहचान लो कि किसके बाजू में आप खड़े हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव आप सभी क्षेत्र, प्रदेश एवं देशवासियों के लिए गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और साथ ही साथ हमारे संविधान ने जो हमारे लिए शक्तियां, जो ताकत प्रदान की है, उन सारी ताकतों का हम बहुत ही सोच समझकर सदुपयोग करें। साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी जो इस देश के प्रति बनती है उसका भी हम सभी लोग निर्वहन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस का कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। इसमें नगर की समस्त संस्थाएं भाग ले रही हैं। मार्च पास्ट में 21 संस्थाएं भाग ले रही हैं एवं 12 संस्थाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हो रही हैं। इस बार का जो कार्यक्रम है वह सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही ऊंचे दर्जे का कार्यक्रम है। समस्त कार्यक्रमों के लिए प्रातः 9 बजे से 12 बजे का सामूहिक गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें समस्त संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं। हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम के लिए आनंद पूर्वक मनाया जाए। ग्राम पंचायत मड़ियादा में पुलिस लाइन के पीछे निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आज हटा SDM अभिषेक ठाकुर के नाम मड़ियादा पुलिस के तानाशाह रवैये और जनप्रतिनिधियों पर झूठा मुकदमा हटाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पेयजल की रास्ता की मांग को लेकर साथ ही पेयजल के लिए रास्ता देने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन में मांग की गांव के करीब 400 परिवार पुलिस लाइन के पीछे बोरवेल में पानी लेते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा बोरवेल को बंद करने के उद्देश्य से बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके विरोध में मंगलवार को आक्रोशित महिलाओं ने जब बाउंड्री वॉल के पत्थर हटाकर रास्ता बनाना चाहा तो थाना प्रभारी ने अभद्रता करते हुए पानी के लिए रास्ता देने को मना कर दिया। आक्रोशित भीड़ को शांत करने जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अभिषेक जैन अनमोल छरोलिया पर झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया। उक्त मांग के विरोध में बड़ी संख्या में मड़ियादो गांव के लोग महिलाएं हटा SDM कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बहुत समस्या है। पुलिस लाइन के पीछे एक बोर है जो कि 2017 में पंचायत के द्वारा कराया गया था हम सबको पानी की उपलब्धता के लिए, तो उसमें हम लोगों ने मोटर डाल के प्राइवेट सब लोग पानी भरते हैं। वहाँ से करीब 300-400 लोग, मोटर ख़राब होती है तो हम लोग ही सुधरवाते हैं। तो अभी कुछ समय पहले पंचायत के द्वारा एक बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है, तो पंचायत तो बोल रही कि इसमें गेट रख देंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी जो हैं वहाँ पे हम लोगों को रास्ता नहीं दे रहे निकलने के लिए। और कल हम लोगों ने जब वहाँ पे पहुँचे
तो मना कर रहे थे और लोगों पर झूठा केस बना दिया हमारे प्रतिनिधियों पर, और इसका विरोध करना है हम लोगों को, उनका केस वापस लिया जाए सर। और हम लोगों को वहाँ पे हम लोगों को रास्ता चाहिए पानी के लिए। वहाँ पे जो बोर है वो जनता के लिए हुआ है, पानी की बहुत समस्या है वहाँ पे, हम लोगों को वहाँ से रास्ता चाहिए सामने से। मना कर रहे, बाउंड्री उठा रहे, वहाँ से दरवाजा नहीं रख रहे। हम लोगों की शिकायत थी, थानेदार साहब ज़्यादा तेज हो रहा है, गाली गलूज बक रहा है कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता है, जाओ जहाँ जाना हो पानी। और इन लोगों के ऊपर आरोप लगा था अभी से लालच ये लोग नहीं थे, हम लोग थे। यही मना कर रहे थे क्या? कहाँ के थानेदार है वो? थानेदार मड़िया के थानेदार। अंग्रेजों का शासन बताया करते थे कि सबसे ज़्यादा तानाशाही अंग्रेजों के द्वारा होती थी, लेकिन हम लोगों ने जो अभी पिछले 7-8 सालों से हम देख रहे हैं और विगत 1 साल से जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार अंग्रेजों से ज़्यादा तानाशाह हो गई। यहाँ पे हवा पानी पे प्रबंध हो रहा है। मानव के लिए पानी और हवा 2 चीज़ें जरूरी हैं। मड़िया 2 के अंदर जो पानी का बोर जिससे 400 परिवारों का कंठ सूखता है, प्यास बुझती है, उस बोर को पुलिस का थानेदार और वहाँ का जो ठेकेदार है बाउंड्री का, वो मिलके उस बोर को कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारी घर की बहुएं बेटियां निकलती हैं घर से बाहर, उसका विरोध करती हैं, तो उनके खिलाफ उनके पुत्रों के या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर एक सरकारी कामकाज में बाधा डालने का काम करते हैं। इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक षड्यंत्र की बूर आ रही है। एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा और मरघट का बड्डा है ना, वो वहाँ पे ठेकेदार है, और उसके पीछे यहाँ का जो गूंगा बहरा विधायक है, वो विधायक इन बच्चों के लिए फंसाने के लिए प्रयास कर रहा है। हटा में 2000 घरों पे अतिक्रमण के निशान लगवाने वाला, खुद की जमीन में लोगों को जेल भिजवाने वाला, 20% का कमीशन खाने वाला, और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले थानेदार के पीछे खड़ा होने वाला। ये ऐसे जनता के नुमाइंदे नहीं हो सकते, जनता के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इनको जनता की चिंता नहीं है, इनको अपने कमीशन की और जो काम कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार करवाने की चिंता है। चाहे जनता प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे। आज हम सारे लोग आए हैं शालीनता और विनम्रता से एसडीएम महोदय के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उन बच्चों के ऊपर जो झूठे केस लादे गए हैं तुरंत वापस किए जाएं। ऐसे जो अभद्र थानेदार जो महिलाओं से अभद्रता करते हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, और इनके जो पीने के पानी का स्थान है उस जगह पे गेट रख के इनको वो रास्ता दी जाए। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसमें जो भी नुकसान होगा वो प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। माता रुक्मणी की प्रतिमा कुंडलपुर में यथास्थान पर की जाए स्थापित, यादव महासभा ने सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ली गई शपथ। पुराने विवाद के चलते युवक पर सब्बल से हमला। राहुल सिंह की यात्रा पहुंची बांदकपुर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।